हेलो बच्चों, आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति का अगला और इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ेंगे। मैं पैसेज पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद इसको समझाऊंगी। तो लिखा, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी प्रकार बहता रहे और इनको वह अमृतत्व देता रहे, अमरतत्व देता रहे, जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे इकबाल कह गए हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो इसके क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पूरे लाइनों में रेखांकित अंश है, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा आदि नदियों में एकता का जो जल है वह अमृत की भांति क्या है, बहता चला जा रहा है, अमृत की तलाश में है। कह रहे हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में आकर के ये सब जाति, धर्म, भाषा आदि, हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में अलग अलग प्रदेश में आप चले जाएंगे, अब अभी पंजाब में चले जाइए तो आपको दूसरा खान पान, दूसरी वेशभूषा मिलेगी, बिहार में चले जाइए दूसरी मिलेगी, यहाँ हम उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ की दूसरी में मिलेगी, गुजरात चले जाइए वहाँ दूसरी मिलेगी, महाराष्ट्र चले जाइए वहाँ की खान पान वेशभूषा दूसरी मिलेगी। तो अलग अलग प्रदेश जो हमारे यहाँ हैं, ये एक तरह से एक लेखक कहता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जैसे मोतियों की माला होती है उसमें कई कलर के मोती सजाए हुए होते हैं, लगाए हुए होते हैं और अंत में वह एक सुंदर हार बन करके तैयार हो जाता है। तो लेखक के कहने का मतलब उसी प्रकार से हमारा भारत भी है, जहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा है, भिन्न भिन्न रहन सहन है, भिन्न भिन्न खान पान है और भिन्न भिन्न बोलियाँ भी हैं, भिन्न भिन्न जाति भी हैं। फिर भी वह जा कर के कहाँ क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। एक भारत रूपी सागर में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हम वही चाहते हैं जो प्राचीन समय, आज भी हमें उसी अमृत तत्व की तलाश है जो प्राचीन समय में विद्यमान थी, जिसने भारतीय संस्कृति को क्या प्रदान की थी, स्थिरता प्रदान की थी। हमारी जो संस्कृति है वह सभी संस्कृतियों में एक विशेष है, सबसे उच्च स्थान रखती है भारतीय संस्कृति। तो लेखक कहता है कि हमारी यह इच्छा है कि सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो और यह तभी संभव हो सकता है जब विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में सदैव यह अमृत के जल के समान क्या होता रहे, प्रवाहित होता रहे। अर्थात भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में एकता एक ऐसा अमृत तत्व है जो आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा। इसीलिए इसमें अंडरलाइन नहीं है मैं, लेकिन आपको समझा दे रही हूँ। इसीलिए लेखक कहते हैं आगे कि हमारे कवि इकबाल कह रहे हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अर्थात जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इस पर ना जाने कितने बाहरी आक्रमण, कभी मुग़ल आक्रमण किए, कभी पठान आक्रमण किए, कभी यमन आक्रमण किए, तमाम लोगों ने इस हमारी भारत पे और हमारी भारतीय संस्कृति पे आक्रमण किया हुआ है। लेकिन अनेक बार यह आक्रमणकारियों की धर्मांधता का क्या बनी है, शिकार बनी हुई है। किंतु हमारे यहाँ कुछ तो ऐसी बात है, हमारे अंदर कुछ तो ऐसी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि हमारी जो हस्ती है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और हमारे लिए, हमारे देश के लिए सदियों से यह पूरा जो क्या है, जहाँ है वह पूरा संसार है, सदियों से हमारे इस भारत और भारतीय संस्कृति का क्या है, दुश्मन हुआ है। लेकिन आज भी हमारे संस्कृति में तो कुछ ऐसा दम है, हमारे देश में तो कुछ ऐसा दम है कि हमारे संस्कृति के अस्तित्व को आज तक कोई मिटा नहीं पाया है, वह ज्यों का त्यों
बना हुआ है और आगे भी ऐसा रहेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है? तो भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल राजनैतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अमृत तत्व की संज्ञा किसे प्रदान की है? तो लेखक ने अमृत तत्व की संज्ञा भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की भावना को प्रदान की है। फिर अगला है, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? ये चीज़ें दो प्रकार से पूछा जाता है कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है, अथवा आज तक हमारे अस्तित्व को कायम रखने वाला अमृत तत्व कौन सा है। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, इसका आंसर एक ही होगा कि आज तक हमारे अस्तित्व को कायम रखने वाला अमृत तत्व हमारी भारतीय संस्कृति की एकता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल की उक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी मैंने समझाया है कि कवि इकबाल के कहने के लाइनों का यह आशय है कि भारतीय संस्कृति पर ना जाने कितनी बार बाहरी आक्रमण हुए हैं और अनेक बार आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार भी हमारी संस्कृति हुई है, परंतु हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा तत्व विद्यमान है जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज भी विद्यमान है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद बच्चों। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक भी करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नीचे आप अपना नाम कमेंट में लिखिए कि जिससे मुझे पता चले कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। धन्यवाद बच्चों।